हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि हमको ये कैसे पता चलेगा कि सेकंड हैंड फोन या यूज्ड फोन के ऊपर कोई फाइनेंस है कि नहीं है। आप ही में से काफी सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर मैंने फोन तो परचेज कर लिया है, अब मेरे को ये कैसे पता चलेगा कि इस पे फाइनेंस है कि नहीं है। काफी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है और बाद में पता चलता है जब खरीद लेते हैं फोन की इस पे फाइनेंस था और मेरा फोन ब्लॉक हो गया है, अब प्रॉब्लम हो रही है। तो काफी लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर आप कैसे पता करें या क्या किया जाए कि फोन को अनलॉक कर सके, या कैसे पता चलेगा कि इस फोन पे पहले से ही कोई फाइनेंस है कि नहीं है। आज से करीबन 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि अगर आप अपने फोन की ईएमआई पे नहीं करते तो उस केस में क्या होगा आपके फोन के साथ, क्या उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्या होगा आपकी सिविल रिपोर्ट पे, वो सारी जानकारी मैंने उस वीडियो पे दी थी। उसी में ही काफी सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर ये पहले ही से हमको कैसे पता चल जाएगा कि फोन फाइनेंस पे है कि नहीं। दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर बात ये ध्यान देनी है कि जब भी आप सेकंड हैंड फोन परचेज करते हैं, खासकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, जैसे आप OLX का नाम सुना होगा, चाहे किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से आप फोन परचेज कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप बिल ले लीजिए। अगर वो पक्का बिल है तभी आप उस फोन को परचेज किए, इसका दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। अगर आप ये सोचेंगे कि मेरे को पहले से पता चल जाएगा इस फोन में फाइनेंस है कि नहीं है, तो काफी मुश्किल ही जो है आप पता कर सकेंगे इस फोन पे फाइनेंस है कि नहीं। काफी सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा तरीका कि जब भी आप फोन परचेज करते हैं और आप उनसे पूछते हैं कि क्या इस पे कोई फाइनेंस था, वो कहते हैं हाँ फाइनेंस था, तो आप एनओसी जरूर ले लें। एनओसी मिल जाएगा आपको तो ये पता चल जाएगा कि इसके ऊपर कोई फोन के ऊपर कोई ड्यू नहीं है और ये फोन जो है आप इजिली यूज कर सकते हैं, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे मेन प्रॉब्लम जो लोग सवाल पूछते हैं कि उसने फाइनेंस कराया है, अब मेरे साथ क्या होगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके साथ कुछ नहीं होने वाला। ज्यादातर देखा गया कि सैमसंग फाइनेंस प्लस से अगर किसी ने फोन परचेज किया हुआ है और वो आपने फोन परचेज कर लिया है, आपको बाद में पता चल जाता है, तो उस केस में जो है ज्यादातर देखा गया कि सैमसंग फाइनेंस जो है फोन को ब्लॉक कर देता है। बाकी अगर बजाज या किसी अलग अलग जो है कंपनी से आप फाइनेंस कराते हैं तो फोन ब्लॉक काफी रेयर क्या होता ही नहीं है, लेकिन जो सैमसंग फाइनेंस है वो फोन ब्लॉक कर देता है। आप ही में से ज्यादातर ये सवाल पूछते हैं कि ब्लॉक कैसे कौन करता है, कौन सा फाइनेंसर ब्लॉक कर देता है। ज्यादातर सैमसंग फाइनेंस जो है फोन आपको ब्लॉक कर देता है। अब इसको कैसे छुटकारा पाया जाए, तो देखो जब भी आप OLX या किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से कहीं से भी आप जो है फोन परचेज करते हैं तो सबसे पहले पक्का बिल ले लीजिए, उसे कंफर्म कीजिए कि कोई फाइनेंस था कि नहीं। अगर फाइनेंस था तो आप जो है उसका एनओसी ले लें। दूसरा, आप किसी ऑथराइज डीलर से फोन परचेज करें। ऑथराइज डीलर से फोन परचेज करने का बेनिफिट ये है कि वो आपको विद प्रूफ बोलता है कि ये जो है इसका IMEI नंबर है, बाकी सारी डिटेल देता है और इस पे बताता है कि इसका कोई फाइनेंस नहीं है। आप जो परचेज कर लेते हैं तो आप जो है थोड़ा आप सेफ साइड हो जाते हैं। लेकिन जहां पर आपने OLX से परचेज किया, अब वहां पर आप उसको जानते नहीं है, आपने फोन का पैसा दे दिया, बाद में पता चला कि फाइनेंस से फोन ब्लॉक हो गया, आप ही को प्रॉब्लम होगी। इसका सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि जिससे भी आप फोन परचेज कर रहे हैं, या तो आप उसका पक्का बिल ले लीजिए, जो भी उसने जब भी फोन परचेज किया हो, चाहे 1 साल पुराना हो चाहे 2 साल पुराना हो, आप पक्का बिल ले लीजिए। आजकल जो है मेल पे भी बिल आ रहा होता है, या आप उसको ऑनलाइन भी जो है निकाल सकते हैं अगर उसने कभी फ्लिपकार्ट या अमेजोन से परचेज किया होगा तो। दूसरा तरीका होता है एनओसी ले लेना। अगर वो कोई आपको बता रहा है कि हाँ इस पे फाइनेंस था, तो आप ये ना बोले कि ठीक है और फोन ले ले, उनसे बोलो कि आप एनओसी दे दीजिए ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसका कोई अलग वे नहीं है कि आप पता कर सके कि इस फोन पे जो है कोई फाइनेंस है कि नहीं है। सिर्फ आप जहां से परचेज कर रहे हैं बस इतना ध्यान दें कि उस टाइम पे आप थोड़ा केयरफुल रहे और आप बिल ले या एनओसी ले, ताकि आप भी जो है सेफ साइड पे रहे। जो लोग परेशान होते हैं वो लोग हैं जो OLX से फोन करते मतलब परचेज करते हैं। ज्यादातर मैंने देखा है कि जो OLX से फोन परचेज कर रहे हैं उनके साथ ये काफी सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उनको जो है फ्रॉड तरीके से फोन बेचा जा रहा है और बाद में उनको ही प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो इसलिए जब भी आप फोन परचेज करें तो उसका पक्का बिल या एनओसी ले लें ताकि आप भी जो है सेफर साइड में रहे और आपका फोन भी जो है इजिली आप यूज कर सके, कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में ना आए। इसके अलावा भी अगर आप कोई प्रॉब्लम आता है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिए या मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। मैं 110% सभी का ही जो है मैसेज का रिप्लाई देता हूं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इजिली जो है मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों।